हेलो दोस्तों। ये जो स्टोरी है ये मेरी मौसी का है। ये स्टोरी जब जब मैं अपनी माँ से सुनता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। गूज़बम्स आने लगते हैं। मुझे विश्वास नहीं होता कि ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ये सच में हुआ। हुआ क्या था कि एक समय पे मेरी नानी माँ का जो माँ थी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। तो मेरी नानी माँ उनका देखभाल करने के लिए उनके घर चली गई। सब ठीक चल रहा था और मेरे नाना जी और मामा जी काम के सिलसिले में ज़्यादातर बाहर रहते थे, 12 बजे तक, 1 बजे तक। तो पता नहीं चलता था घर में क्या चल रहा है। तो एक समय पे मेरी जो मौसी थी वो ग्लास में पानी लेने के लिए नीचे गई। जब वो नीचे गई तो ग्लास में जो पानी था वो अचानक से नीचे गिर गया और ज़ोर से आवाज़ किया। तो मेरी माँ को समझ में नहीं आया हुआ क्या। तो वो पूछी कि क्या हुआ। तो सीधी सीधी आंसर आया कि ग्लास गिर गया मेरे हाथ से। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था उसके बाद भी, लेकिन कुछ दिन बाद से मेरी मौसी का बिहेवियर चेंज हो गया। वो बाल खोल के बैठे रहती और बस हंसते रहती। तो मेरी माँ को लगता कि मजाक कर रही है बस, और फिर सब सो जाती, ध्यान नहीं देती ज़्यादा। लेकिन ऐसे डेली होने लगा तो मेरी माँ बोलने लगी काहे ऐसे कर रही है, सो जा चुपचाप। तो मेरी मौसी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गई और गुस्से से देखने लगी माँ की तरफ और अचानक से ऐसे स्क्रैच मार दी हाथ में, यहाँ पे पूरा। अभी भी स्क्रैच माँ के हाथ में है यहीं पे। और मेरी माँ बहुत ज़्यादा डर गई। वो घर से बाहर निकली और पड़ोसियों को बोलने लगी। मेरी नानी माँ तो घर में थी नहीं, और मैंने बोला था नाना जी और मामा जी भी लेट से आते थे घर में। वो सब कुछ पड़ोसियों को बोलने लगी मेरी बहन कैसे कर रही है घर में, मुझ पे ही हमला कर रही है, अचानक से हंसने लग रही है। तो मेरी जो भी मतलब वहाँ जो भी पड़ोसी थे वो उनकी मम्मी को कॉल की और मेरी नानी माँ घर आ गई। सब कुछ पूछे पाछे, समझ में नहीं आया क्या हुआ है। और फिर अगले दिन से ही ना मेरी मौसी का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगा, एकदम अजीब टाइप का। जैसे लग रहा है कि अब तो वो चल ही बसेगी। हॉस्पिटल ले जाया गया, सब जगह दिखाया गया, डॉक्टर भी बोल दिया कि नहीं बच सकती अब ये। लेकिन एक आदमी जब ये सब देखा तो वो जाके नाना जी को ये सारी बात पता चला और वो बोला कि जाओ मस्जिद में, और मस्जिद में जो पाक का पानी रहता है वो लेके आओ और इस पे छिड़को तो कुछ ठीक हो जाएगा। तो नाना जी चलो ठीक है, एक और चीज़ भी करके देख लेते हैं। वो मस्जिद गया और पाक का पानी लाए और वो अपनी मतलब मौसी पे छिड़क दिए। तभी अचानक से उसकी सांसें चलने लगी और तभी अचानक से सब कुछ ठीक हो गया, जैसे लग रहा था कुछ हुआ ही नहीं हो। तो फिर घर गए, सब 2-3 दिन तक फिर से नॉर्मल चल रहा था, फिर से वही होने लगा, हंसने लगी। लेकिन अब तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया। जैसे घर में सत्यनारायण भगवान का पूजा या ऐसा कुछ हो रहा हो तो वो खंडित करने लगी, कलश गिराने लगी, या कोई मंत्र या कुछ बोल रहा है तो उसके बीच में बड़बड़ाने लगी, बिन मतलब का बोलने वालने लगी। तो सबको समझ में आ गया ये बात कुछ और है। तो फिर एक तांत्रिक को बुलाया गया। वो अपने तंत्र विद्या जो भी करता है वो कर रहा था कि जैसे भी निकल जाए। लेकिन वो जो भी आत्मा थी बहुत ज़्यादा ताकतवर थी। वो फिर से हंसने लगी, ऐसे करने लगी जैसे उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है सब चीज़ से। तो वो उठी और जाके तांत्रिक को एक झापड़ दे दी। तांत्रिक ये बेचारा मार खा गया। और फिर उसके बाद वो तांत्रिक घूम फिर के वहाँ से चला गया। उसे समझ में आ गया कि ये मेरे से संभलने वाली है नहीं। स्थिति और बिगड़ने लगी। घर में जो भी पैसा आता था सारा स्थिति बिगड़ गया। धीरे धीरे काम काज बंद हो गया। समझ में नहीं आता अब करे तो करे क्या। तो जो तांत्रिक गया था वो अपने गुरु जी के बारे में नानी माँ को बताया। तो नानी माँ बोली ठीक है, उस गुरु जी को लेके आया गया। तो इस बार बिहेवियर फिर चेंज हुआ, लेकिन ना ही वो हंस रही थी ना ही बोल रही थी, वो डर रही थी। क्योंकि तांत्रिक जो इस बार आया वो बहुत ज़्यादा ताकतवर था। तांत्रिक आते ही वो समझ गया कि अब करना क्या है और ये कौन है। तो वो पूरा अपना तंत्र विद्या यूज़ किया और वो भूतनी चली गई। सब ठीक। फिर से 2-3 दिन तक सच बताओ तो ये आने वाला तूफान का शांति था। 2-3 दिन तक सब सिंपल चला, लेकिन फिर से वो आत्मा आ गई। आत्मा सिर्फ उस तांत्रिक को चकमा देने के लिए गई थी कि तांत्रिक इस घर से चला जाए। तो जैसे ही सब कुछ ठीक हुआ फिर से आत्मा आई और फिर से वो बॉडी पकड़ ली। बताया जाता है कि जिसकी जो परछाई होती है वो अगर हल्की हो तो उसमें आत्मा ईजिली आ जाती है। तो फिर से आत्मा आ गई और फिर से वही सब होने लगा। तो तांत्रिक फिर आया और इस बार बोला कि इस बार हम पूरी तरह से यज्ञ करेंगे, मंत्र उच्चारण बढ़ाएंगे और इस बार आत्मा को पूरी तरह से भेज देंगे। तो रात का समय था, रात में 12-1 बज रहे थे। वैसे ही हवन कुंड सब बनाया गया, वो त्रिकोण बनाया गया जिसमें उनको बैठाया गया।
मेरी माँ को बाहर निकाल दिया गया घर से, मतलब बाहर कर दिया गया, क्योंकि वो सब देखना बच्चा लोग के लिए अच्छा नहीं है। मामा जी भी उनके साथ ही थे बाहर। रात भर ये सब हुआ, पूजा हुआ, पाठ हुआ, यज्ञ हुआ, सब कुछ हुआ, रात भर चला। फिर उसके बाद मेरी मौसी को वो आत्मा छोड़ के चली गई। सच बताओ तो जितना समय तक वो थी, घर का स्थिति सब कुछ बिगड़ गया था, लेकिन जाने के बाद सब सुधर गया, और ऊपर से मेरे मामा जी का काम काज भी और अच्छे से चलने लगा। शायद वो आत्मा आई थी इसलिए ही बिगड़ा हुआ था। आत्मा आते ही सब कुछ बिगाड़ क्यों देती है। और उसके बाद सब ठीक हो गया, और तांत्रिक ने एक लॉकेट दिया, जो मौसी को बोला हमेशा ये पहन के रखने, क्योंकि अगर ये पहने नहीं रखेगी तो फिर से आत्मा शायद आ सकती है। और उस समय का था और अब का समय है, मौसी में कोई आत्मा नहीं है, अब सब ठीक है। वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो, स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और वीडियो पे बने ही रहने के लिए धन्यवाद। अभी के लिए बाय बाय।